बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 में हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सीखते जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन 2-3 और मैट्रिसेस की है ताकि आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन पक्की हो जाए। मैं सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट करूँगा, बाकी सेकंड थर्ड पर आप कोशिश करते रहें। हिंट्स दे दूँगा, ना हो खैर है, मुझे बता देंगे, वरना इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर ये 8 फिर 9 10 की तरफ बाद में लहदा बातें करूँगा। 8 में जो है एक अजीब व गरीब का मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई भी मांग रहा है। ये -1 और 1, जिस तरह आज आप बता रहे थे सुलेमान कि इसका ये फर्स्ट एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, राइट। और बी में हमारे पास वैल्यू है 1 - 2। कितनी रोज़ कितने कॉलम्स, इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम्स हैं इसमें? अब मेरे साथ नहीं आए। 2 rows 2 column। हाँ, ये 2 रोज़ और 2 कॉलम सी में, इसमें 2 कॉलम्स 1 रो। देन फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। ये अलग है, ये अलग है। फिर कहता है फर्स्ट पार्ट में कि ए बी इंटू सी हो, जो आपने मालूम किया, एंड ए इंटू बी सी। फिर वही चीज़ मांग रहा है, उधर भी मांग रहा है, इधर भी मांग रहा है, तो एक ही बात हो गई, राइट। फिर इधर मांग रहा है डिटरमाइन वेदर ए बी इंटू सी, जो आपने मालूम किया, इज इक्वल टू ए इंटू बी सी आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। अगर बराबर हैं, इंटरप्रेट, तो बताओ विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज के कौन सा लॉ है। तीन मैट्रिसेस चेंज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। ये पहले से आपको मैं लॉ बता दूं, ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ। आपने एसोसिएटिव लॉ पीछे किया है, वो प्लस में किया है, एडिशन में। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक हो गया। और अगर दो आपस में मैट्रिक्स चेंज हो रहे होते, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में बी ए, जो पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 किया है, तो वो आपका कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव में 2 चेंज होते हैं, एसोसिएटिव में 3 चेंज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तीसरा पार्ट मैंने समझो पहले से लॉ बता दिया। अगर होल्ड करता है, ये बराबर होते हैं, तो सारा एक ही चीज़ है। आपने पहले क्या फाइंड करना है, ए बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन स्टार्टिंग ए बी इंटू सी का मतलब क्या है, स्पेशल ब्रैकेट, इसमें ए की वैल्यू -1 1, जहन को हाजिर रखेंगे बेटा। बी की वैल्यू 1 - 2 और सी है मल्टीप्लाई ही हो रहा है लेकिन अलग। इसका मतलब, इसकी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसके बाद उससे मल्टीप्लाई होंगे, राइट। ये लेफ्ट साइड पे आता रहेगा, ए बी इंटू सी, आखिर तक मल्टीप्लाई करो। पहले तो हम चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो इसका फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो बराबर है, तो पॉसिबल। पॉसिबिलिटी होने के बाद अब मल्टीप्लाई। ये पूरी रो है, ये पूरा कॉलम है, पूरी रो में एक ही अदद है और ये कॉलम। तो आप क्या करेंगे, पहला काम -1 क्रॉस 1, इसका दूसरा इंटीजर नहीं है, ठीक हो गया। फिर ये रो इस कॉलम से अलग आंसर आएगा, उसके साथ नहीं, क्योंकि ये दूसरे कॉलम पर मल्टीप्लाई -2, ये रो इस दूसरे कॉलम पर गई है। मैं फिर इशारे दे रहा हूँ, फिर दूसरी रो, ये पूरी रो का शनाख्त रखती है, ऐसे और ऐसे। अब क्या होगा, ये रो इस कॉलम से 1 क्रॉस 1 और फिर जुदा करके 1 क्रॉस -, तो इसमें यही पॉइंट था, बाकी मुश्किल नहीं है बॉयज़। इधर 3 1 -1 2, राइट। वैल्यूज लिख लें, -1 1 1 0 1, -+2 और +-2। और प्रूफ वाले क्वेश्चन को बड़ी एहतियात से किया जाता है, ताकि थोड़ी सी गलती से हमारा आंसर फिर नहीं मिलता है, फिर दोबारा देखना पड़ता है। जी बेटा, अब इनकी मल्टीप्लाई, अब ये 2 रोज़ 2 कॉलम, वो रोज़ कॉलम हो गए, तो अब आपका वो मल्टीप्लाई होने के वो, ये रो इस कॉलम से, उसका पहला पहले से, दूसरा से। -1 -3 लिख लूँ बेटा, और प्लस -2 लिख लूँ, दूसरे से। आप ट्रेन हो चुके हैं आप लोग, जी बोलते जाए। -1 +4। आपकी 2 आँखें हैं, एक आँख पहले इंटीजर को ज़रूरत है, दूसरे पर ठा लगे,
ये रो इस कॉलम से। यहाँ अच्छी तरह सीखेंगे तो फर्स्ट ईयर में ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है आपका खुद ब खुद काम हो गया। ये रो इस कॉलम से 3 + 2, ये रो इस कॉलम से 1 - 4, 1 - 4, राइट। -5, 3, 5 और -3। ये इक्वेशन आपकी 1, क्योंकि एक आपने वैल्यू निकाल ली। नाउ क्योंकि आपने फिर सेकंड पार्ट में उनको इक्वल भी दिखाना है ना, इक्वल हैं या नहीं है। दूसरा क्या है, a × BC। उधर देखें या इधर देखें, बात है कि इसने ये डबल करके दे दिया, डबलिंग हो गई है उसको। अब करना है हमने a × BC। a की वैल्यू -1 और ये बाहर है ब्रैकेट से, BC अंदर है, मल्टीप्लाई लिखकर स्पेशल ब्रैकेट, b की वैल्यू 1 - 2 और मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 1 -1 2। राइट। यस सर। -1 1। ये रो इस कॉलम से पहले चेक, वो ऐसे लग रहे हैं 2 हैं, ये 4 हैं, आपस में मल्टीप्लाई के पॉसिबल नहीं होंगे, ऐड के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐड में बराबर बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये रो 2 रो हैं, ये 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं, तो हो सकते हैं। ये रो इस कॉलम से 1 × 3 3 और -- +2, क्योंकि इस रो में दूसरा है। तो ये रो इस कॉलम से 1 × 1 1 और माइनस का 4, राइट। फिर -1 1 5 - 3। फिर इनकी वो मल्टीप्लाई जो आज हमने सिंगल के, इसको मैं सिंगल कह सकता हूँ, रो में पूरी रो में एक सिंगल अदद है। ये रो इस कॉलम से -5, फिर ये रो इस कॉलम से, इधर प्लस नहीं लिखेंगे, अलग जाएगा, क्योंकि ये रो अगले कॉलम से हो रही है, -+3। फिर ये रो इस 5 से तो 5, फिर ये रो इससे तो 1 -3 मिलाएं, -5 है, वो बराबर है। मैं फिर आपको बता दूं, ये उसने मैट्रिसेस को बड़ी मेहनत के साथ सेट करके लिखा हुआ है, 1 -3, इधर -1 उधर मिला के, वरना लाजमी नहीं है कि आप लोगों की ये मल्टीप्लाई में आपस में बराबर आए, हर वक्त नहीं होगा। किसी ख़ास वैल्यूज़ को चुन कर मेहनत करके बनाया जाए तो वो होती हैं। क्या लिखोगे, ये तो आंसर आ गया पहले का। फिर दूसरे में कहता है कि चेक करो कि आपस में बराबर हैं नहीं हैं। यहाँ सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये और ये बराबर भी है, ये भी हो गया। उसके लिए अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे के लिए वेरीफाई कौन सी प्रॉपर्टी है ये, तो हम इधर मैंने पहले बता दिया कि ये एसोसिएटेड लॉ है। कौन सा लॉ है, वो कहता है एसोसिएटेड लॉ। हो गया बॉयज़, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने फिर मल्टीप्लाई सीखा, उसमें फिर कुछ रोज़ और कॉलम वाले खास को हमने मल्टीप्लाई सीखा। अब आ जाए क्वेश्चन 9 की तरफ। एक पार्ट मैं करूँगा, बाकी पार्ट आप करेंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए आसान है। आज ये मैं दूसरे मैट्रिसेस को उठा कर रहा हूँ। कहता है वेरीफाई दैट, और क्लियर वैल्यू आगे दे रहा है, वेरीफाई दैट a × b + c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी आप लोगों के कोर्स में इसके वो हिस्सा नहीं है ज़्यादा, इसलिए आप इस पर टेंशन ना लें। आप वो फिर 10th क्लास में 5th चैप्टर में सेट्स में इसको ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। a × b + c कहता है और a b + ac कह रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, कहते हैं इनको बराबर करो, वेरीफाई करोगे बराबर है। ये सेट्स, ये मैट्रिक्स ये दिए हुए हैं। मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, उस पहले पार्ट वाले आप मैट्रिक्स लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, पहले खब्बा ना तो चला ना, पहले खब्बा सजा खब्बा नहीं आ रहे। ए की वैल्यू लिखेंगे 3, सेकंड पार्ट मैंने कहा मैं करूँगा 3 - 1 3 - 0 राइट। फिर इनटू है, इनटू का मतलब ये ब्रैकेट। फिर b की वैल्यू 1 1 2,
फिर प्लस है दरमियान में, Yes, sir. मल्टीप्लाई नहीं है। सी की वैल्यू माइनस वन माइनस वन वन। वन। अब वो वाली वैल्यू निकालें। लैंग्वेज को समझो क्या रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इंटू बी प्लस सी है ना, ए की वैल्यू बाहर है, वो बाद में मल्टीप्लाई हो गया। इनका मतलब Yes, इसका पहले- मतलब ये है कि ए बाहर ठहरा रहे, इनको आपस में जमा करो, जो जवाब आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, Yes, sir. राइट। और आखिर राइट हैंड साइड में multiply क्या कह रहा है, ए बी को मल्टीप्लाई करो और ए सी को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों के आंसरों को ऐड कर Add दो, कर लो। वो जवाबात बराबर हों आपस में। 3 - 1 0 2 1 - 1 और 2 + 1 जमा हो रहे हैं, ज़रबे नहीं हो रही हैं। यस सर। वो ज़रब में रो कॉलम करते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मिक्स मत हो जाना। 1 1 0 2 1 3 होश में, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो रो कॉलम से, रो कॉलम से 3 0 0 प्लस माइनस -3। फिर ये रो इस कॉलम से, इधर दूसरा कॉलम है नहीं कि हम इधर लिखें, इधर नीचे आ जाएंगे 0 0 0 प्लस 3 2 0 0 0 बस। यस सर। दो दफा 0 0 ना मल्टीप्लाई करके 0 तो आता है 0 0 0 0 0 0 15 दफा 0 पढ़ी। इक्वेशन हमारी फर्स्ट, क्योंकि हमने बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड, और वो क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू यही मैट्रिक्स है 3 सर - इसको 1 फिर वो आगे वो नहीं करेंगे। 0 2 हाँ शायद 0 0 में पा देता -3 6 आगे सॉल्व नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट -3 और 6 कर देंगे, ठीक हो गया। यस और बी की वैल्यू 1 2 1 फिर ए की वैल्यू है दोबारा 3 3 - 1 0 2 सी की वैल्यू माइनस -1 1 रो कॉलम से मल्टीप्लाई 3 1 3 3 -2 फिर रो कॉलम से मल्टीप्लाई 0 + 4 राइट। यस इनकी भी मल्टीप्लाई पहले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, फिर आंसरों को ऐड करेंगे। ये राइट हैंड साइड कह रही है जिस शेप में, जिस शक्ल में, ये -3 -1 -0 0 0 होता माइनस हो जाएगा +2, ठीक हो गया। यस अब इन्हीं को हम सॉल्व करके इधर 3 से 2 गया 1 0 और 4 मिलकर 4 4 प्लस है दरमियान में -4 और 2 उस पेज पे इधर आया। फिर प्लस करेंगे 1 - 4 4 + 2 राइट। यस और माइनस ओह रो कॉलम से मल्टीप्लाई, उस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, +- -4 1 2 2 सर ये तो ठीक प्लस है। नहीं है। हाँ यही बात सुनना चाहता था आपसे कि ये आपस में प्लस है तो सिर्फ पहला पहले से दूसरा दूसरे से, तो 1 से 4 गए -3, इस तरह होश में बैठो। -3 6 वो भी -3 6 क्या फिक्रा लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 1 and 2 and 2 we get वी गुड नहीं get मतलब जी जू टी लिखा है तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो वाला अपना मसला है। बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए plus सी is प्रूव्ड। और इसका फर्स्ट पार्ट आज लोग करेंगे, राइट। yes अब आ जाओ इधर, ये आई की वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एमसीक्यूज में आ सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अपनी शेप है और इसकी अपनी एक कंडीशन है, शर्त है, खसूसियत है। associate आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहली बात है कि ये इसको आई से डिनोट करते हैं। अगर सिर्फ एक अदद हो तो उसमान दरमियान में 1 बस, और अगर 4 अदद हों तो 1 0 0 1, अगर 3 रोज़ 3 कॉलम हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं कहूँ कि 4 रोज़ 4 कॉलम, तो अब आप बना सकते हैं 1 1 1 1 तिरछा जाता है, बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे zero समझ आइए। yes इनकी खसूसियत क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़्यादा चलता है क्योंकि इस जैसा मैट्रिक्स दिया होता है। ये देखो 4 इंटीजर्स वाला आपके कोर्स में, ये वाला जो है आपके जो है फिर फर्स्ट ईयर में जाएगा।
इससे किसी भी मैट्रिक्स को ज़रब दो वही आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसको इसी 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करो, उसी तरह जिस तरह मल्टीप्लाई आपने सीखा ये 1 2 3 4 ही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे वही मैट्रिक्स आ जाता है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। इसकी ख़ास शेप है, ये देखो आई 1 0 0 1 दिया उसने, फिर ए दिया बी दिया, कह रहा है फाइंड ए आई का मतलब ए को आई से ज़रा दो और बी आई से ज़रा दो, ये आप लोग करेंगे बेटा। ठीक हो गया आपको आज का काम। ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ठीक हो गया।